श्रोताओं, इधर जो है कन्हैया ने श्याम सुंदर ने जो है मणिग्रीव का उद्धार किया है, जो देवर्षि नारद के श्राप से जो है वृक्ष बने खड़े थे। श्रोताओं, ज्ञात कराने के लिए जा रहे हैं किस तरीका से भगवान श्याम सुंदर ने जो है काली दह के जल को किस तरीका से स्वच्छ किया है और कालिया नाग को जो है किस तरीका से जो है लाता है उन्होंने। एक बार भोजराज कंस का दरबार लगा है, देवर्षि नारद का पदार्पण हो गया, सुंदर आसन डाल के बैठा लिया, चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर देखे तो सवाल कर दिया देवर्षि नारद ने, कंसराज क्या कारण है, क्या कारण है जो चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। देवर्षि नारद कंस से कहने लगे, ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने के पर कहीं सिकुड़ती जाती है। क्या कारण है, दिन पे दिन चेहरा पे उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। बोल शंका है कौ दुश्मन की, बाबा करो हराई डालो, हर भीतर से कचरो बुलाओ, इनके सब दबा कराई डालो। देवर्षि नारद कहने लगे, क्या बात है, अरे तुम्हारा चेहरा मंद पड़ता जा रहा है, किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो उसका हल ढूंढो, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन बलवान हो गया है तो उसे मरवाओ, क्या कारण है। श्रोताओं, आज देवर्षि नारद कहने लगे, अगर शरीर में कोई रोग है तो किसी डॉक्टर को अपनी नब्ज दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। जब इतने शब्द सुने कंस ने देवर्षि नारद के, तो आंखों में आंसू भर के एक शब्द कहा है देवर्षि नारद से, कंस ने भरी गई कंस ने जवाब दिया देवर्षि नारद से, कहा है भोजराज कंस कहने लगा, बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम है, अरे गोकुल में
एक नंद नाम का हीर है, उसके दो छोरे हैं कृष्ण और बलराम। देवताओं ने कोई हमारे काल बताए हैं, हमने तमाम उपाय किए जो है उन्हें मार नहीं सका। श्रोताओं, आज जो है कंस कहने लगा वो बहुत रईस हो गया है। नारद ने जवाब दिया, कंस अगर काऊ तरीका से परीक्षित महाराज मेहनत करके 4 पैसा अगर इकट्ठे कर ले तो कंस जाना तुम्हारी काय के मैया मरी जाते हैं। तो समझाएंगे देव ऋषि नारद से कंस कहने लगा है, बाबा जी बात वो नहीं है। समझाए के जवाब दो। वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो यही रखी बुद्धि को मन वृंदावन आबाद किया। जवाब दिया, उसी यही के दो छोरे बलराम कृष्ण खिलाते, बस यही काल हमारे साजो मुसीबत आते। देव ऋषि नारद से कहने लगे हैं, कंस का जवाब दिया, अरे जो नंद बाबा है जिसने गोकुल को छोड़ के वृंदावन में वास कर लिया है, उसके दो छोरे हैं कृष्ण और बलराम, कोई हमारे काल बताए गए हैं। श्रोताओं, कंस के जब शब्द सुने हैं देव ऋषि नारद ने, कंस ने कहा हमने तमाम राक्षस भेजे लेकिन उसे मैं मर नहीं सका। श्रोताओं, देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस अब हम तुम्हें बहुत सुंदर युक्ति बताएंगे जिससे वो दोनों आसानी से मारे जा सकेंगे। कौन सी युक्ति? तो देव ऋषि नारद समझाए कि परीक्षित महाराज बोले, सुनो, तुम फौरन खोलो दिल, देव ऋषि नारद कहने लगे, वृंदावन के यही गलियों फुलवाई, महाराज सभी को डालो फौरन
आज श्रोताओं देव ऋषि नारद की जब इतनी बात सुनी, कंस कहने लगा बाबा जी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई कारण तो हो। महाराज बिना काऊ बात के अहीर को छेड़ना मौत को दावत देना है, क्योंकि एक विद्वान कहता है अहीर दोनों बुरे, अहि से बुरो अहीर, और अहि बाचा को मान ले पर बाचा तजे अहीर। अहि कहते हैं सर्प को, अगर जो सांप बिगड़ जाए तो बाचू मान ले, लेकिन जो अहीर अगर जूझवान बिगड़ जाओ तो काऊ की नहीं माने। श्रोताओं देव ऋषि नारद ने जवाब दिया, कंस अरे तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हें बड़ी सुंदर युक्ति बताते हैं। कौन सी? तो समझाने लगे, सुनो। जवाब दिया है, एक पत्र लिखो और उस पत्र में ये लिखो, यादवों के नेता बाबा नंद कल हमें सुबह तक जो है 2 छपरी कमल के फूल अगर हमारी कचहरी में हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जो है जेल में डलवा देंगे। श्रोताओं श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर कंस ने एक पत्र लिखा है यादवों के बाबा नेता बाबा नंद। आगे समाचार ये है, कल जो है सुबह तक हमारी कचहरी में 2 छपरी कमल के पुष्प अगर हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जो है जेल में डलवा देंगे। नीचे कंस ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। पत्र जो है दिया है, नाई को जाके ले जाओ, पत्र भेज के आओ। श्रोताओं आज वो पत्र जिस समय वृंदावन में पहुंचा है बाबा नंद के हाथ में, पत्र को खोल के पढ़ा बाबा नंद ने तो खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। तब तक मैया यशोदा आई भागती हुई, पूछने लगी क्या हुआ स्वामी। बाबा नंद कहने लगे यशोदा हमसे कुछ न पूछो, कुछ न पूछो।
तक जो है मैया यशोदा और बाबा नंद बैठे थे, तब तक जो है वहां पर भगवान कन्हैया का आना हो गया। कन्हैया का आना हो गया। मैया यशोदा ने एकदम से जो है अपनी साड़ी के पल्लू से दोनों आंखों के आंसू पोंछे। श्याम सुंदर आ जाते हैं, जवाब दिया मैया मैया अरे मुझे भूख लगी मैया, हमें माखन रोटी दे दे। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। श्रोताओं, कन्हैया का आना हो गया। जवाब दिया मैया हमें बड़ी जोरों से भूख लगी है, हमें माखन रोटी दे दो। श्रोताओं, यशोदा मैया ने कन्हैया को माखन रोटी खिलाई। कन्हैया ने जो है पीताम्बर से मुंह को पोंछो, आगे निकल गए। इधर श्रोताओं, श्याम सुंदर से एक बात और कही यशोदा मैया ने। जब मैया की आंखों में आंसू देखे श्याम सुंदर ने जवाब दिया मैया चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं। यशोदा मैया कान लगे लाला, आज तू जो है जब माखन रोटी खा ले, कल से तुझे ये माखन रोटी नहीं मिलेगी। श्रोताओं, श्याम सुंदर कहने लगे मैया क्यों नहीं मिलेगी हमें कल से। जवाब दिया कल से तुम्हारे बाबा कहीं होंगे, तुम्हारी मैया कहीं होगी, तुम कहीं होगे। क्योंकि कंस ने जो है 2 छपरी कमल के फूल मंगाए हैं काली देश से। कमल के पुष्प कौन लेके आएगा, क्योंकि कालिया नाग रहता है। श्याम सुंदर ने कहने लगे मैया कैसी बातें कर रही हो तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। तुम्हें नहीं मालूम मुझे बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे गुलाटी तो 7 कोस उड़ी जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीचन उठ नहीं पाएगा। तुम्हें नहीं मालूम भैया मुझमें और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे तो 7 कोस उड़ जाएगा, आंचे में वो पाएगा।
क्यों चिंता कर रही हो, क्यों रो रही हो? हमारे बलराम भैया में और हम में कितनी ताकत है तुम्हें नहीं मालूम? आज मैया को धैर्य धारण कराया श्याम सुंदर ने जो है आगे के लिए बढ़ते चले गए। श्रोताओं, इधर जो है जब आगे निकले हैं तो सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। मनसुका, दामा, संकीन, मदन, रेता, पैता, बलदाऊ भैया सब इकट्ठे हैं। तो मनसुका कहने लगो कन्हैया चलो आज काली दह पे गेंद को खेल खेलन चलेंगे। तो कन्हैया कहने लगे मनसुका अब गेंद तो हमारे पास में है ना, तो खेल कैसे खेलोगे? श्याम सुंदर कहने लगे दामा भैया का तेरे पास में गेंद है? बोले भैया है तो, लेकिन हम ले नहीं दे। क्यों? जवाब दो, हमारी मैया ने गेंद बनाई, अगर हमारी गेंद खोई गई तो हमारी मैया हमें बहुत मारेगी, इसलिए गेंद नहीं ले जाएंगे। श्याम सुंदर कहने लगे दामा भैया अरे तुम्हें हम अगर तेरी गेंद खोई गई तो हम जादू से अच्छी गेंद लाएंगे तो दे दें। श्रोताओ, सब ग्वाल बाल इकट्ठे भये और काली दह की ओर आगे चले और गेंद लेके दामा चलो और कुछ गात बहु चलो लला। मनसुका जो है गात हो चलो जब काली दह के नजदीक पहुंचो। आज श्रोताओं जब श्रोताओं श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इधर जो है आज सब ग्वाल बाल जब काली दह पे आए हैं, गेंद का खेल जब खेलने लगे हैं श्रोताओं, तो मनसुका कहने लगा श्याम ओए गेंद किन पे है? तो श्याम कहने लगे हमारे पास में है गेंद लला। मनसुका बोलो कन्हैया तो गेंद को निकालो और गेंद को खेल खेले। मनसुका समझाएगी कि बात बोलो कन्हैया से लला। अरे देखमती ठाने लाला बात कछु मान ले, देखमती ठाने लाला बात कछु मान ले, आहा की गेंद बाए हाथ में निकाल ले, सब पाल लगाई बात
सब ग्वाल बालन को इकट्ठो करो। जब गेंद को खेल शुरू हो तब मारो जब ढोल लाला कसमी करारो है। गेंद पीछे भाग भाग सुबह बिहारो है। गेंद पीछे भाग भाग सुबह बिहारो है। पसीना आएगा सब डंडा मेरे हाथ में हो डंडा। जब श्याम सुंदर ने काला जैसे ही गेंद में धर के टोल मारो, गेंद जो रहे सो एकदम धम काली देह में चली। अब क्या हुआ? जैसे ही गेंद काली देह में गई, इधर एकदम से पीतांबर पकड़ लिया दामा ने। जब आप दो कन्हैया पहले मेरी गेंद दो, उसके बाद में बात। श्याम सुंदर कहने लगे, हो रे दामा, पीतांबर को काय को फाड़े दे रो दामा, हैं? जरा सी बात पे दामा कहने लगा, पहले गेंद उसके बाद में बात हो। पहले मेरी गेंद लाए के दो। श्याम सुंदर कहने लगे, दामा अरे नाक मसले पर तू क्यों विश्व खाने देता है? और सड़े हुए खड़े पे क्यों पीता तेरी सड़ी सड़ाई गेंद और हमारे पीतांबर को फाड़ दे रहे। मेरी कमर छोड़ दे ओ मनायब मेरी बारी है। एक तमाचो लगे श्रोताओं, दामा जो है पीतांबर को जब फाड़ने लगा, कन्हैया कहने लगे, हो रे दामा पीछे हट जा। सो दामा बोलो, पीछे हट जा, पहले हमें मेरी गेंद लाए के दो।
कन्हैया अरे तुम हम पे धौंस से मारे हो, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। श्याम कहने लगे हाँ क्या नहीं मालूम हमें भाई। अरे तुम्हें नहीं मालूम कंस ने काली देह से फूल मंगाए, भैया जोर दिखाए रहे। श्याम कहने लगे ओरे दामा आ गया मेरी समझ में, आ गया मेरी समझ में। ओरे तेरी गेंद भी आएगी और फूल भी आएंगे। उसी समय कन्हैया ने क्या किया, नटवर भेष बनाए कृष्ण ने भुजबल फटकारे। और फेंटा बांध के चढ़े कदम से बड़े प्यारे भैया। श्याम सुंदर ने देर नहीं की, कदम के पेड़ पे चढ़े गए। चला अरे कहते भी कूदे अरे नागिनिया जगी नहीं के सोई लो जहां नाग नागिनिया जगी नहीं के सोई लो जहां नाग। अरे देख प्रभु नागिनी मेरे, अरे देख प्रभु नागिनी मेरे लियो, श्री भादरिया नीरा की जनमारी आठे कोलियो। आज श्रोताओं कन्हैया ने देर नहीं की, कदम के पेड़ पे चढ़ के जो है छलांग लगाई काली देह में। जहां कालिया नाग सो रहा है, नागिनियां जाग रही हैं, वहां पहुंच गई। नागिनियों ने आता हुआ देखा तो जवाब दिया बहन देखो कितना सुंदर बालक चला रहा है। दूसरी कान लगी बहन बड़ो चटकीलो है, तीसरी कान लगी बहन बड़ो मटकीलो है, छाती पे चढ़ते चलो आए रहो। नागिनियां आगे बढ़ी, जवाब दिया ओए कौन है तू? अरे तुझे नहीं मालूम है अगर हमारे पिया जाग गए तो उनकी श्वासों से ही तेरा अंत हो जाएगा। कन्हैया कहने लगे नागिनियों ओए जोर दिखा रही हो, अरे हमें बात तो तुम्हारे पति से करनी है, चल जगा दे। आज क्या हुआ? श्याम सुंदर कहने लगे नागिनियों से ते जगातन गए अपने पति को, ते जगातन गए अपने पति को, कोई बात उसी से करना है पति को।
हमें बात तेरे पति से करना है। भैया हरि लीला बलवान कहानी दूनी नहीं बनी, मदन मोहनी है बलवान कहानी इनसे नहीं बनी। श्रोता श्याम सुंदर जब काली दहन चले गए, नागिनियों के पास में पहुंच गए और इधर जब एकदम से जो है दामा से सब ग्वाल बाल कहने लगे, उरे भागे, अरे तूने जो है हमारे कन्हैया को खो दिया, कन्हैया काली दह में चला गया। इधर खबर लगी है यशोदा मैया को, बाबा को वृंदावन में कि कन्हैया काली दह में चला गया। आज मैया यशोदा ने सर को पकड़ लिया, घुटनों में रख करके फपक फपक के रोने लगी, मेरा कन्हैया काली दह में चला गया। यशोदा मैया बाबा नंद बुरी तरीका से रोने लगे, पछाड़े खाने लगे। श्रोताओं यशोदा दौड़ करके जो है काली दह पे आए। काली दह पे पहुंच करके मैया यशोदा बाबा नंद बुरी तरीका से रोने लगी। यशोदा मैया पछाड़े खाने लगी, काली दह पे मेरा कन्हैया चला गया काली दह में। श्रोताओ सब ग्वाल गोपियां रो रहे हैं उस वृंदावन पे। भैया बलराम आगे बड़े, जवाब दिया मैया अरे कन्हैया अवतारी है, वो जरूर आते है गौ में। आज यशोदा खाई पछाड़ विकल हुई
मैया यशोदा जो है काली दंड कूदने के लिए जैसे हुई, भैया बलराम ने जो है एकदम से पीछे से पकड़ लिया। मैया क्या कर रही है? अरे यशोदे गोपी समझा भैया यशोदा बाबा नंद बुरी तरीका से बिलक रहे हैं। भैया बलराम आगे बड़े धैर्य धारण कराया। मैया अरे कन्हैया अवतारी है, वो जरूर रात होगा। और ये श्याम सुंदर नागिनियों के पास में पहुंचे, जवाब दिया है। नागिनियों से एक बात कही है, नागिनियों ओए क्यों जोर रखती हो? तुम्हारे पति से ही मुझे बात करना है। जगह कन्हैया ने क्या किया? आगे बढ़े जैसे ही कन्हैया ने कदम रखा आगे के लिए, और जब वो पैर जो है टच हुआ कालिया नाग के, तो फिर कन्हैया के सारे शरीर से वो कालिया नाग लपेटा ले गया। और श्याम सुंदर ने जब देखा तो अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ किया। अब क्या था? निकलते ही
लाला इधर जैसे ही कालिया नाग को भगवान श्याम के शरीर से लिपटा, भगवान ने अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही शरीर को गर्म करना प्रारंभ किया तब घबराई की काली दूरी हटो, सोई मनमोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पे चबाई गई, झटकी नाग को हाथ लिया। नाथ लिया कालिया नाग को कन्हैया ने। अब क्या था? लाला श्रोताओं, कन्हैया ने जो है कालिया नाग के फन पे चढ़ करके नृत्य किया है। अपनी बंसी को जब बजाना प्रारंभ किया तो कन्हैया ने कैसा नृत्य किया है उस कालिया नाग के फन पर लला। एक विद्वान कहता है इतनी बजाई, ताली बजाई बोलो सब लोग।